अरे काला कद्दू, इस बार हम गोलगप्पा का दुकान लगाए हैं। काहे कि हम बहुत सारा बिजनेस करके देख लिए, सब में नुकसान हुआ हमको। बाद में हमको समझ में आया गोलगप्पा से अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। और देखना ना, ये धंधा हमारा चलेगा, इसमें मुनाफा होगा हमको। काहे कि बच्चा हो या बूढ़ा, सबको पसंद है गोलगप्पा। और सुनो, मन लगा कर काम करना दुकान पे, ऐसा नहीं नुकसान करवाना। हमको कद्दूपुर में फेमस करना अपना गोलगप्पा का दुकान। किसी को भी गोलगप्पा खाना हो कद्दूपुर में तो बोले टकला नेता का गोलगप्पा का दुकान पे चलो। अरे सेठ जी तो बड़ा मस्त धंधा खोले हैं गोलगप्पा वाला। इसमें तो लड़की सब आएगी गोलगप्पा खाने के लिए, काहे कि लड़की लोग को गोलगप्पा ज्यादा अच्छा लगता है। इसी बहाने हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और एक दो को पटा भी लेंगे। अरे सेठ जी, हम मन लगा कर काम करेंगे, लेकिन आप हमको करने दीजिएगा तब ना। अरे क्या मतलब, हम कब तुमको रोके हैं काम करने से? तो एक काम कीजिए, आप काउंटर संभालिए, गोलगप्पा बनाकर हम खिलाएंगे। ठीक है, चलो हम काउंटर संभालते हैं, बढ़िया से बनाना गोलगप्पा। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे लगाइए। और ये पगली लड़की हमको भैया क्या बोल रही है? हम तो सोचे थे कि हम यहाँ पर गोलगप्पा बेचेंगे तो हमको लड़की लोग आके सैया बोलेगी, ये हमको भैया बोल रही है। पगली को नहीं खिलाएंगे गोलगप्पा जब तक ये हमको सैया न बोले। क्या हुआ भैया, गोलगप्पे दे कहीं नहीं रहे हैं? अरे लड़की, तुम हमको भैया क्या बोल रही है? काला कद्दू बोलो तो देंगे। अरे हम आपको आपके नाम से काहे बुलाएंगे? हम आपको भैया ही बुलाएंगे। गोलगप्पा खिलाइए हमको। अरे भैया बोलेगे तो नहीं खिलाएंगे। अंकल, कैसे लफंगे कर रखे हैं आप? बोल रहे हैं हमको भैया नहीं बोलिए और गोलगप्पा भी नहीं खिला रहा है, लाइन मार रहे हैं हमको। अरे काला कद्दू, इधर आ तुम, इधर। अगला कहीं का, एक नंबर का लफंगा है तुम। हाँ बेटी, हम तुमको गोलगप्पा खिला रहे हैं। नौकर तो नौकर, मालिक भी लफंगा है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हम क्या कर दिए ऐसा? ये तुम्हारी बेटी है, यानी हम तुम्हारी औरत हैं, यही कहना चाहते हो ना? अरे तो कोई बच्चा आता है तो उसको बेटा या बेटी ना बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम हमारी औरत हो। ऐसे भी हमारी औरत तुम्हारे जैसी बदमाश नहीं थी। अरे हम सब समझते हैं, लफंगा कहीं का। चलो बेटी यहाँ से। अरे देखना ना, हम फ्री में गोलगप्पा खा के आएंगे और इस टकला को पता भी नहीं चलेगा। खाली जैसा समझाए वैसा वैसा करना। अरे गोलगप्पे वाले भैया, चलिए गोलगप्पा खिलाइए। कितना खाइएगा? अरे साला, अभी हम खाना स्टार्ट भी नहीं किए, पहले ही नजर लगा रहे हो, पूछ रहे हो कितना खाइएगा? अरे हम ये पूछ रहे हैं कितना पीस खाइएगा, तब उतना ही पीस बनाएंगे ना। बनाइए 5 पीस। 5 रुपया करके गोलगप्पा है हमारा एक ठो। अरे पैसा मिलेगा मिलेगा, पहले ही अकताओ मत। बढ़िया लगेगा तो 1 रुपया बख्शिश भी देंगे तुमको। बढ़िया से बनाओ गोलगप्पा। अरे हमको बख्शिश नहीं चाहिए तुम्हारा, हम भिखमंगा नहीं है। अरे करोड़पति हो तो ऐसा काम काहे कर रहे हो? अरे क्या मतलब, गोलगप्पा बेचना क्या कोई गलत काम है, कोई छोटा काम है? अरे काम छोटा नहीं है, लेकिन करोड़पति तुम होते तो तुम्हारा स्टाफ दे रहा होता ना, तुम थोड़ी ना दे रहे होते, तुम तो काउंटर संभालते। यहाँ तो तुम्हारा स्टाफ काउंटर संभाल रहा है, लगता है मालिक हुआ तुम न करो। अरे हमको अपने हाथ से खिलाना अच्छा लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर है, समझे? हम नेता है, टकला नेता, हमारा आदत है सेवा करने का, हम सेवा करते हैं। हाँ तो करो सेवा, रुके काहे हो, करो। बना हमारे लिए 5 गोलगप्पा बढ़िया से। अरे गोलगप्पा तो तुम्हारा बढ़िया है बहुत। हाँ बढ़िया है ना, पैसा दो। अरे मिल गया साला, मारो साले को, हमारी बहन को छेड़ता है। आज कोई रोका ना इसको मारने से तो उसको भी लाल कर देंगे पूरा। अरे अरे क्या हो रहा है दुकान पे, कहाँ मार रहे हो जिसको? हाँ, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? अरे चुप साला, ज्यादा बोलेगा तो तुमको भी मारेंगे, समझा? अरे नहीं नहीं, हमको छोड़ दो, ले जा इसको, ले जा। ऐसा लड़की बात सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए, लड़की छेड़ता है। साला नुकसान कर दिया, 5 गोलगप्पा खाया, पैसा भी नहीं दिया। अगले सब 2 मिनट बाद जाता, पैसा दे देता, उसके बाद मारता। पहले आ गया, पहले वो पगली माई बेटी आई, नाटक करके गई दुकान पे, उसके बाद ये पगलेट आ गया, फ्री में खा के चला गया। साला बहिनी खराब हो गया हमारा दुकान का। अरे सेठ जी शुक्र मनाइए, भगवान को धन्यवाद बोलिए। ये तो अच्छा हुआ कि वो गुंडा लोग सिर्फ उसको लेके गए, आपका 25 रुपया का नुकसान हुआ सिर्फ। नहीं तो अगर आपका दुकान तोड़ देता तो कितना का नुकसान होता, और अगर आप बीच बचाव करने जाते तो आपका दांत भी टूट जाता। हाँ वो तो सही बोल रहे हो, भगवान थैंक यू हमको इस गुंडा लोग से बचाने के लिए। अब हमारे पास बढ़िया बढ़िया कस्टमर भेजिए ताकि हमारा धंधा चले गोलगप्पा वाला। हाँ भैया, वो साला लोग हमको मारा, पैसा भी नहीं देने दिया आपको। बताइए आप क्या सोच रहे थे हम चोर है? पैसा नहीं देंगे आपको, हम ईमानदार आदमी है। वो लोग साला सब गुंडा सब है,
झूठा सूठा आरोप लगाता है हमारे ऊपर। हम किसी का लड़की नहीं छेड़े हैं, किसी का बहन को हम नहीं छेड़े हैं। हम अगर वैसा होते हैं तो दोबारा आते हैं आपके पास आपका पैसा लौटाने। साला लोग फालतू का पकड़ के मार दिया हमको, उस लोग को तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। साला 5 गोलगप्पा खाए थे, मार मार के पेट से निकाल दिया पूरा। चलिए और 5 गोलगप्पा बनाइए, दोनों का मिला के पैसा दे देंगे एक साथ। अरे साला हम तो सोच रहे थे हमारा पैसा डूब गया। ये तो ईमानदार लग रहा है हमको। लगता है उसको गलतफहमी हो गया होगा, ये उसका बहन को नहीं छेड़ा होगा। हाँ ये लो। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया गोलगप्पा आपका, बहुत बढ़िया। हाँ 10 गोलगप्पा का पैसा दीजिए। अरे इसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा दादी जी को छेड़ा, मारो साले को। अरे साला हो क्या रहा है हमारा दुकान पे? छोड़ो इसको, हमारा पैसा नहीं दिया। चलो चलो। अरे ज्यादा बोलेगा ना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे सुअर। बीच में क्या बोलता है? अरे साला हमको सुअर बोल रहा है, सुअर जैसा तो अपने लग रहा है। अरे हम बीच में बोलेंगे नहीं, हमारा पैसा। कहा ये साला तुम्हारा पैसा भी खाया है, मारो साले को, लेकर चलो अपना अड्डा पे। और सुनो रे टकला, आते 5 मिनट में तुम्हारा पैसा इससे निकलवा कर। अरे इस साला आदमी का कैरेक्टर तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। कभी किसी का बहन को छेड़ता है, कभी किसी का दादी को छेड़ता है। लगता है साला छेड़ने से पहले ये भी नहीं देखता किसका क्या उम्र है। साला कैरेक्टर जैसा 1 नंबर का हूँ। बार बार आता हमारा फ्री का गोलगप्पा खा के चला जाता है। अरे साला तुम लोग तो बहुत बढ़िया एक्टिंग किया, ऐसा रियल एक्टिंग किया ना, टकला को शक ही नहीं हुआ कि तुम लोग मेरा दोस्त है। और उसको लग रहा है कि तुम लोग हमको असली में मार रहा है, जबकि तुम लोग हमको नकली में मार रहा है। बेटा गोलगप्पा खिला दो बेटा। 5 रुपया करके चाचा, खाइएगा ना? मार्केट से 1 रुपया महंगा है हमारा, क्या कि टेस्ट बढ़िया होगा बहुत। हाँ बेटा चलेगा, 4 पीस खिला दो। हाँ चाचा ये लीजिए। अरे बेटा तुम्हारा गोलगप्पा तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। अब हर रोज गोलगप्पा तुमने यहाँ ही खाएंगे। ये लो 50 रुपया। आए काला कद्दू, 20 रुपया काट के दे दो चाचा को। हाँ ये लीजिए चाचा। अरे ये क्या है? ये तो फटा हुआ नोट है, आधा आधा है। अरे काला कद्दू, फटा हुआ नोट तो नहीं था गला में, ये फटा हुआ नोट कहाँ से आया? अरे सेठ जी, वो तो हमको भी पता है कि गला में फटा हुआ नोट नहीं था। अरे तो ये नोट फटा कैसे? क्या सेठ जी इतना जल्दी भूल जाते? अभी तो आप बोले कि चाचा को 20 रुपया काट कर दे दो। अरे पागल, हमरा कहने का मतलब था 50 रुपया लेके 20 रुपया रख लो, 30 रुपया चाचा को रिटर्न करो। हम तुमको ये नहीं बोला था 20 रुपया का नोट काट के दो। एक तो साला सवेरे से दुकान चल नहीं रहा है, नुकसान हो रहा है, ऊपर से तुम और नुकसान करवाता है। तुमको छोड़ेंगे नहीं काला कलूठा। अब किया ना गलती, नौकरी से निकाल देंगे तुमको। एक तो साला सवेरे से पगला ग्राहक सब आ रहा है, नुकसान करवा के जा रहा है, ऊपर से तुम करवाता है। अरे भैया 5 पीस गोलगप्पा बनाइए हमारे लिए, और फिर हम आपको बताते हैं कि उसको हम काहे मारे थे, और आपका पैसा भी लेके आए हैं। गोलगप्पा खाने के बाद वो भी दे देंगे। हाँ ये लीजिए। गोलगप्पा तो आपका बहुत बढ़िया है। वो साला हमारी दादी को बीच रास्ता में छेड़ दिया था। क्या बात कर रहे हैं? आपकी दादी को बीच रास्ता में छेड़ दिया था? आपकी दादी का उम्र कितना है? यही कुछ 106 साल की होगी दादी। अरे बाप रे, 106 साल की दादी को ये लड़का छेड़ा? क्या दिखाता है इस लड़का को आपकी दादी के अंदर? और बीच बाजार में छेड़ा, कोई कुछ बोला नहीं? क्या किया ये? अरे बीच बाजार में हमारी दादी को छुआ, वो भी सबके सामने। अरे भैया आप बेकारे में उसको मारे। आपकी दादी का ना आप आधा बात सुनकर आए हैं। आपकी दादी कहना चाह रही थी कि वो लड़का बीच बाजार में उनका पाँव छुआ था, काहे कि वो कहीं काम से जा रहा था और वो चाहता था कि उसका काम पूरा हो जाए, इसीलिए आपकी दादी को बीच रास्ता में देखा तो उनका पाँव छू लिया, बुजुर्ग समझ के कि आशीर्वाद मिल जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। अरे साला ये तो गड़बड़ हो गया, तब तो माफी मांगना होगा हमको इससे। यही सलाम को मारा था इसी गोलगप्पा का दुकान पे, मारा साले को और उठा के ले चले इसको अपना अड्डा पे। अरे साला हो क्या रहा है? अपना गोलगप्पा का दुकान है क्या? खड़ा है आदमी, सवाल लड़ाई पीट करके जा रहा है, समझ के क्या रखा है? साला लड़ाई करना है तो करो, लेकिन हमारा पैसा क्या लेके चला जाता है और रोड पे करो जाके लड़ाई। हटे यहाँ से। ये भी साला बोल रहा है, मारो साले को, इसको बचाने का कोशिश कर रहा है इसको। अरे हम सोचे थे साला गोलगप्पा का दुकान खोलेंगे तो वही नहीं होगा, बढ़िया चलेगा, लड़की लड़की आएगी। इस साला कोई भी दुकान खोलते हैं तो पनौती का लग जाता है हमारा दुकान पे, हमको समझे में नहीं आता है। अब टकला नेता घर जाकर क्या खाएगा? हम रोज कमा के खाने वाला है,
लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो कुछ अर्निंग होगा तो कुछ खाएंगे। काहे कि हम बेईमान नेता तो है नहीं कि घपला करके खाएंगे। हमको तो जो नेतागिरी से मिलता है वो हम दान कर देते हैं, इसीलिए हमारा रोजी रोटी का जरिया ये दुकानें होता है। सब्सक्राइब कर दीजिए। आज समोसा ले लो, समोसा, गर्मा गर्म समोसा। एक बार खा के देखो टकला नेता का समोसा। समोसा वाला, समोसा वाला। यार समोसा खाने का मन हो रहा है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है इस टकला के यहाँ से। लेकिन समोसा खाने का असली मजा तब आता है जब फ्री में खिलाए कोई। चल आज दोनों कंपटीशन करते, कौन कितना ज्यादा समोसा खाता है। अरे अगर कंपटीशन लगाएंगे तो तुम तो जानता ही है कि हम कितना समोसा खा लेते हैं, तो पैसा ज्यादा नहीं लग जाएगा? अरे हाँ पैसा तो ज्यादा लगेगा, लेकिन जो हारेगा वो पैसा देगा। अरे तुम्हारा दोस्त कौन है जानता है ना, काला कद्दू। 8-10 समोसा का पैसा हम भले दे देंगे, बाकी समोसा का पैसा वो टकला देगा दुकानदार। हमको जानते हो ना, हम काला कद्दू है। अभी देखो कैसे बुड़बक बनाते हो उस टकला को। जैसे जैसे समझाएंगे वैसे वैसे करते जाना। समोसा कैसे दे रहे हैं चचा? 10 रुपया पीस। अच्छा एक काम कीजिए चचा, 2 पीस समोसा पैक कर दीजिए। हाँ चचा ये लीजिए 20 रुपया। चाचा समोसा कैसे दे रहे हैं? 10 रुपया पीस। चाचा समोसा गरम है? हाँ गरम है, अभी अभी तो बनाए हैं। हाँ तो चाचा एक काम कीजिए, 10 पीस समोसा निकाल के रख दीजिए अलग से, हमको ठंडा समोसा चाहिए। हाँ तो ले जाओ ठंडा करके घर पे खाना। नहीं नहीं चाचा, मम्मी बोली है दुकान से ठंडा समोसा लेके आना, गरम नहीं लेके आना। और अगर हम आपके कहने पे गरम समोसा ले जाते हैं तो मम्मी अगर हमसे घर पे पूछेगी कि बेटा तुम ठंडा समोसा लाए थे, तब तो हमको झूठ बोलना पड़ेगा ना कि हाँ मम्मी हम ठंडा लाए थे जबकि हम गरम लेके आए थे। और हमको हमारा मम्मी पापा झूठ बोलना नहीं सिखाया है। 10 पीस अलग से रखिए, ठंडा हो जाएगा तो हम ले लेंगे। अच्छा ठीक है, इतना सच बोलता हुआ कार्टून तो हम पहली बार देख रहे हैं, और शायद आखिरी बार भी देख रहे हो। अरे तमीज से बोलो, देख रहे हो क्या बोल रहे हो? देख रहे हैं बोलो, बड़े हम तुमसे, और टकला नेता भी है। बड़ा आदमी अपना उम्र और कद से नहीं होता, अपना काम से होता है। और आपका काम देख के हमको लग नहीं रहा कि आप बहुत बड़ा आदमी है। अरे ये तो हमारा साइड बिजनेस है। हम नेता है कद्दूपुर का, टकला नेता। जिस शहर में तुम रहते हो उसका मंत्री हम। मतलब एक साथ 2 नाव पे आप पैर रखे, डूब जाइएगा डूब जाइएगा। अपना पैजामा संभाल लीजिए। अरे तुम अपना मुंह संभालो और चुप रहो तुम। समोसा लो ठंडा करके और जाओ। काहे आप पैसा नहीं लीजिएगा, ऐसे ही दे दीजिएगा। अरे पैसा कहीं नहीं लेंगे, तुम हमारा पोता लगता है क्या? नहीं आप ही तो बोले समोसा लो और जाओ, ये कहाँ बोले कि हमको पैसा दे के जाओ। अरे वो तो हम लेंगे ना, उतना तुमको अपना दिमाग नहीं है। अरे दिमाग है तभी तो आपसे हम ये सवाल किए कि हमारा फायदा हमको दिख रहा था इसमें। अरे चुप रहो, ज्यादा फायदा और नुकसान मत देखो, शांति से खड़े रहो जब तक ठंडा हो रहा है समोसा। हेलो क्या बोली मम्मी? 30 पीस समोसा और लगेगा? ठीक है। हाँ चाचा 30 पीस समोसा और निकाल के रख दीजिए। काहे घर पे कोई बर्थडे पार्टी है क्या जो इतना समोसा लेके जा रहे हो? नहीं चाचा, हमारा दादाजी एक्सपायर कर गया है। अरे दादाजी एक्सपायर कर गया तो समोसा ले जा रहे हो घर पे मतलब? अरे तो आपके हिसाब से क्या दारू लेके जाए घर पे? क्या बात कर रहे हैं? मेहमान आया हुआ है घर पे, उस लोग को नाश्ता पानी नहीं करवाएंगे? अरे मेहमान को नाश्ता पानी करवाओगे तो ठंडा समोसा काहे खिला रहे हो? अरे आपको इतना अक्ल नहीं है? घर पे हमारा दादाजी ठंडा पड़ गए हैं तो सबको समोसा गरम कैसे खिलाएंगे? समोसा भी ठंडा ही ना खिलाएंगे। ऊपर से इतना गर्मी पड़ रहा है, आप बोल रहे गरम समोसा लेके जाओ। गर्मी में गरम समोसा कौन खाता है? आप जैसा पगला खाता होगा। अरे तुम साला पागल है समझा? समोसा कौन ठंडा खाता है? खुद पागल हमको बोल रहा है। तुम साला समोसा लो और निकलो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। पता नहीं क्या बक कर रहा पगले। देखिए चाचा तमीज से बात कीजिए, समझे ना? कहा कि बदतमीजी हमको भी आता है, दिन में 6 बार आता है। और अभी 2 घंटा पहले ऐसा बदतमीजी किए थे कि हमारा दादाजी मर गया। कहीं ऐसा नहीं हो आप भी मर जाइए। ये तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा 5 मिनट पहले सारा बदतमीजी निकल गया है, नहीं तो आपके साथ क्या होता है समझ लीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा है? बदतमीजी कैसे निकलता है? अरे कुत्ता का बेटा, अरे ये क्या बकवास कर रहा है? अरे आप ही तो पूछे बदतमीजी कैसे निकलता है? इससे निकलता है, इससे भी खतरनाक निकलता है।
और मेरा जब बदतमीजी निकलता है ना तो अच्छा आदमी का पेशाब निकल जाता है। अच्छा चुप रहो तुम, चुप रहो। इस साला पागल लग रहा है, इससे बातें करना बेकार है। लो तुम्हारा समोसा ठंडा आ गया, ले जाओ। एक मिनट फोन आ रहा है। क्या बोली मम्मी, दादाजी जिंदा हो गए? गरम समोसा लाना है अब। इतना बदतमीजी करने के बाद भी दादाजी जिंदा हो गए, फिर से करना पड़ेगा। हाँ वो तो हम समझ गए मम्मी, गरम समोसा लाना है, लेकिन हम 40 पीस ठंडा करवा चुके, अब कैसे ला गरम समोसा? अच्छा दुकानदार समझदार होगा तो हमारा मजबूरी समझ जाएगा। अच्छा बोल देते गरम करके दूसरा को बेच देगा। अच्छा इससे बोले क्या कि गरम करके दे देगा? ठीक है बोलते हैं। हाँ चाचा समोसा गरम करके दे दीजिए, दादाजी जिंदा हो गए। अरे इससे थोड़ी ना होता है। तुम बोलेगा समोसा ठंडा करके दे दो, फिर बोलेगा गरम करके दे दो। गरम करने के बाद ऐसा टेस्ट नहीं आता है। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा समोसा बेकार हो गया। अरे खाएगा हमारा मेहमान, तुमको किस बात का तकलीफ है? हमारा मेहमान को अच्छा लगेगा। अरे लेकिन हमको गरम करना ही नहीं है। तुम्हारा साला दादा फिर मर जाएगा, फिर बोलेगा ठंडा करके दो। तुम साला पागल है, भागो हमारा दुकान से, पगला कहीं का। फालतू का मेहनत करवा दिया, ठंडा करवा दिया। फिर से बदतमीजी, हाँ फिर से बदतमीजी हमारे साथ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है साले, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा समोसा। तुम साला एक दिन नाला के बगल में ना बैठ के भीख मांगेगा नंगटा, भाग साला टकला। बोले थे तुमको हमारा बदतमीजी दादाजी के मरने के बाद खत्म हो गया, अब दादाजी जिंदा, हमारा बदतमीजी जिंदा। तुम साला मार खाएगा, एक दिन मार खाएगा, नंगटा करके दरा दरा के मारेंगे साले तुमको, नंगटा करके। अरे साला रे बहुत बोल रहा है, ज्यादा बकवास करेगा ना कपड़ा खोल के कढ़ाई में तुमको तल देंगे, समझा? जो कल साला टकला। अरे साला तुम निकला दुकान से, निकला। मजाक उड़ाता हम, निकला साला जोकर। चाचा 2 समोसा और पैक कर दीजिए। चाचा 6 समोसा और पैक कर दीजिए। अरे बाबू तुम बार बार आ रहे हो, 2 समोसा ले जा रहे हो, फिर 2 ले जा रहे हो, फिर 6 ले जा रहे हो, एक बार में कहीं नहीं ले जा रहे हो। अरे चाचा हमारी बहन का रिश्ता हुआ है ना, तो मेहमान आते जा रहा है, वैसे वैसे डिमांड आ रहा है समोसा का, तो फिर समोसा हम लेने आ रहे हैं आपके पास। अच्छा तुम्हारी बहन का रिश्ता हुआ है, बधाई हो। चाचा 50 समोसा पैक कर दीजिए। अरे ये कस्टमर अच्छा है, नहीं घिच घिच कर रहा है, आ रहा है बार बार समोसा ले जा रहा है। अब तो बहुत बड़ा ऑर्डर दिया 50 समोसा का, बहुत बढ़िया कस्टमर है ये। ऐसा ही कस्टमर सब आना चाहिए, तब ना चलेगा हमारा धंधा। हेलो क्या बोल रही है मम्मी? पापा का एक्सीडेंट हो गया? क्या बोल रहा है? पैसा लेगा तभी इलाज करेगा? हमारे 2 मिनट में आ रहे, 2 मिनट में देखते हैं, जुगाड़ करते हैं पैसा। क्या हो गया? चाचा का एक्सीडेंट हो गया? कितना पैसा मांग रहा है? 50,000 रुपया मांग रहा है। आप 2 मिनट में 50,000 कहाँ से लाएंगे? अरे हम दे रहे हैं तुमको 50,000 रुपया, जाकर अभी इलाज कराओ। अरे नहीं हम तुमसे नहीं ले सकते हैं, तुम तो अपनी बहन के लिए कुछ सामान लेने के लिए निकले हो ना, तुम लोग का बेइज्जती हो जाएगा रिश्तेदार लोग के सामने। और तुम सारा पैसा हमको दे दोगे तो सामान भी नहीं ले पाओगे और ये समोसा भी नहीं ले पाओगे, खाली पेट रखोगे मेहमान को। अरे यार किसी का घर बसाने से बड़ा कार्य है किसी का जीवन बचाना। अरे इस लड़का का ना दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा लड़का है ये, और इसका सोच भी बहुत अच्छा है। हम घर जाएंगे, पैसा लाएंगे और समोसा ले लेंगे। अरे मेहमान लोग को इतना देर भूखा रखेगा? तुम आधा घंटा लगेगा घर जाने में, फिर आएगा, फिर समोसा बनेगा, फिर ले जाएगा। ऐसे तो तुम्हारा मेहमान ऐसे ही लौट जाएगा। अरे ये लोग बहुत ही गंभीर सिचुएशन में है, एक समोसा के लिए ये लोग सोच रहा है। इतना ईमानदार बच्चा है, उसका पापा के लिए पैसा दे रहा है उसको, हम इसको समोसा नहीं दे सकते हैं। बार बार आके हमसे तो ले रहा है समोसा, ये हमारा पैसा लेके थोड़ी ना भाग जाएगा। बाबू तुम समोसा लेके जाओ, पैसा बाद में दे देना हमको। देखिए चाचा हमारा बाबूजी हमको सिखाए हैं जीवन में कभी किसी से उधार मत लेना, काहे कि एक बार उधार लेने का आदत पड़ गया तो जीवन भर उधार ही लेते फिरोगे। अरे तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है बाबू, और तुम्हारा पापा तुमको सही सीख दिया है, लेकिन आज इमरजेंसी है, हम तुमको सामने से दे रहे, तुम आके बाद में पैसा हमको दे देना। देखिए चाचा एक कहावत आप सुने हैं ना, उधार एक जादू है, आप देंगे हम गायब हो जाएंगे, और अगर हम गायब हो जाएंगे तो फिर आप हमको गाली देंगे, तो उससे अच्छा उधारी मत दीजिए। अरे वो तो चोर लोग होता है जो गायब हो जाता है, तुम इतना शरीफ आदमी, तुम थोड़ी ना चोर है। जो आदमी अपनी बहन के शादी का पैसा अपने दोस्त को दे रहा है उसके पापा का इलाज के लिए, वो कितना ईमानदार होगा। तुम ले जाओ समोसा, बाद में पैसा दे देना।
ऐसे तो चाचा हम उधार लेते नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो चलिए ले लेते हैं। देखिए चाचा, ऐसे तो हम आपको 1 घंटा में पैसा ला कर दे देंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको बताया कि हमारे घर में हमारी बहन का रिश्ता हो रहा है, तो हो सकता है हम भूल जाए काम काम में। तो ये कार्ड है, इस पर आप कॉल करके हमसे बात कर लीजिएगा, तो हमको याद आ जाएगा, तो हम आके दे देंगे पैसा। हाँ ठीक है बाबू। अरे वो आया नहीं अभी तक लड़का, लगता है व्यस्त हो गया है मेहमान लोग के बीच में। चलो कॉल करके देख लेते हैं, बोला है ना कॉल करने। अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है इसका, दूसरा नंबर हो कहीं, देखते हैं कार्ड के पीछे। अरे ये क्या लिखा है, गधा फोन मत करना। मतलब वो लड़का हमको बुड़बक बना के गया, वो साला काला कलूठा चोर का बच्चा। और वो तो साला हमसे भी बड़ा बेईमान निकला, साला बड़ा बड़ा बात कर रहा था, दोस्त को पैसा दे रहा था, उस साला हरामी भी उसके साथ मिला हुआ था, इसीलिए कह रहा था उधार एक जादू है, आप देंगे हम गायब हो जाएंगे। साला सही में गायब हो गया, दिखेगा ना साले का चमड़ी निकाल देंगे। साला पागल साला था हमारा दुकान पे, वही तो होता ही नहीं है। आप ही लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो कुछ पैसा कमा लेंगे। देख रहे ना आप हमारा घर कैसे चल रहा है। आजकल का जमाना से बच के रहिए, बहुत ठग लोग घूमता है मार्केट में, ऐसे ही ठग के जाता है। आप तो जानते हैं हमको, हम कितना होशियार है, फिर भी हमको बुड़बक बना रहा है ना लोग। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसी टेंशन में हम रहते हैं, जो ऐसा गधा सब आ जाता है हमको बुड़बक बना के चला जाता है। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, अगर उस लड़का का आपको एड्रेस पता है तो साले को घर पे जाके मारेंगे, फ्री का समोसा खाता है साला।